जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं आकाश वर्मा ज्योग्राफी के साथ आज आपको भारत के हिमालय के बारे में बताऊंगा कि भारत का हिमालय क्या है। भारत के हिमालय को हमने कितने भागों में बांटा, कितने प्रकार से हम भारत के हिमालय को जानते हैं, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भारत के हिमालय की। तो मैं ये स्ट्रक्चर लेता हूँ। देखिए, यहाँ पे यदि स्टार्ट करें तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था ट्रांस हिमालय, और मैंने आपको ट्रांस हिमालय के बारे में ये बताया कि ट्रांस हिमालय आपके हिमालय का हिस्सा नहीं है। इसका निर्माण हिमालय से पहले ही हो चुका है, तो इसका मतलब निश्चित हो गया ये हिमालय का हिस्सा नहीं है। हम लोगों ने ये देखा था कि ये जो दक्षिण भारत था, ये था आपका गोंडवाना लैंड का हिस्सा। ऊपर वाला था वो था आपका अंगारा लैंड का हिस्सा। तो अंगारा लैंड का हिस्सा ही आपका ट्रांस हिमालय है। तो आइए जानते हैं ट्रांस हिमालय के बारे में। देखिए, ट्रांस हिमालय, दूसरा आपका बृहद हिमालय, तीसरा आपका लघु हिमालय, चौथा आपका शिवालिक हिमालय। ये हमारे 4 प्रकार के हम लोग हिमालय पढ़ते हैं, लेकिन ये हमारा हिमालय का हिस्सा नहीं है। यदि मैं ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय की बात करूं तो इनके मध्य जो सीमा है उसको हमने कहा इंडियन सांगपो सचर जॉन। इंडियन सांगपो सचर जॉन, या हम इसी को कहते हैं हिंज लाइन। दोस्तों आगे देखें तो बृहद और लघु इन दोनों के मध्य जो सीमा बनाई उसे हम कहते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। दोस्तों जो लघु और शिवालिक हिमालय है इसके मध्य हम कहेंगे मेन बाउंड्री फॉल्ट। तो इन नामों से मतलब ये कह सकते हैं ये लोग सीमा विभाजित करते हैं। ये जो मेन बाउंड्री फॉल्ट है ये शिवालिक और लघु इसके मध्य सीमा बनाएगी। ये बृहद जो लघु है इसके मध्य सीमा आपका मेन सेंट्रल थ्रस्ट है। जो आपका ट्रांस है, ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय, इनके बीच इंडियन सांगपो सचर जो। तो आज हम अभी ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को पढ़ेंगे। तो देखिए, यदि मैं ट्रांस हिमालय की बात करूं, ट्रांस हिमालय, तो जानते हैं हिमालय के बारे में। देखिए दोस्तों, ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां हैं और 3 श्रेणियां भारत में केवल लद्दाख में आती हैं या स्थित हैं। देख सकते हैं हम इनको। पहला काराकोरम, दूसरा लद्दाख, तीसरा जास्कर श्रेणी। काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, ये तीनों श्रेणियां आपके ट्रांस हिमालय की श्रेणियां हैं और आपके लद्दाख में आती हैं। ठीक है दोस्तों, जो काराकोरम है, काराकोरम पर आपकी एक चोटी है, इसका नाम है आपका K2 या गॉडविन ऑस्टिन। K2 गॉडविन ऑस्टिन आपके भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यदि पूछा जाता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, K2 गॉडविन ऑस्टिन। आगे बात करें तो काराकोरम श्रेणी पर ही कुछ ग्लेशियर हैं, उन ग्लेशियर को भी जानेंगे। पहला है आपका ससाइमी, दूसरा सियाचिन, तीसरा हिस्फर, चौथा ब्याफो, पांचवा बाल्टोरा। तो काराकोरम श्रेणी पर आपके 5 ग्लेशियर हैं। ग्लेशियर तो बहुत भी हैं, लेकिन हम लोग मेन को पढ़ते हैं।
तो मेन की बात करें तो ससाइमी, हिस्पर, ससाइमी, सियाचिन, हिस्पर, ब्याफो, बाल्टोरा। दोस्तों जो सियाचिन ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे ऊंचाई पर ग्लेशियर है और सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो सबसे बड़ा ग्लेशियर आपका सियाचिन ग्लेशियर है और यहां पर एक सैनिक हवाई अड्डा है, सैनिक हवाई अड्डा। तो पूछा भी जाता है कि सबसे ऊंचाई पर स्थित सैनिक हवाई अड्डा कौन सा है, तो सबसे ऊंचाई पर स्थित सैनिक हवाई अड्डा सियाचिन। दोस्तों आगे बात करें तो आगे लद्दाख, लद्दाख श्रेणी आगे पूरब की तरफ बढ़ती है और पूरब की तरफ बढ़ने के बाद ये तिब्बत में पहुंचती है और तिब्बत में हम इसे कैलाश पर्वत के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? कैलाश पर्वत। ये कैलाश पर्वत भारत में लद्दाख श्रेणी है। आपको मालूम होना चाहिए लद्दाख और जास्कर के मध्य यहां आपका लेह पड़ता है, लेह। दोस्तों आगे बात करें तो यहीं पर आपका एक चोटी और है जिसका नाम है आपका राका पोसी पर्वत। और राका पोसी पर्वत विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी, मतलब एकदम तीव्र ढाल है उसका, तो वो है आपका राका पोसी पर्वत। तो दोस्तों ये हो गया आपका ट्रांस हिमालय। भारत में कितना विस्तृत है? केवल केवल लद्दाख में है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर श्रेणी, 3 श्रेणियां आती हैं इसकी। दोस्तों आगे बात करें तो आगे देखते हैं हम लोग बृहद हिमालय, बृहद हिमालय। अभी हमने ये जाना था कि ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को अलग करने वाली जो रेखा है उसको हमने कहा इंडियन सांगपो सचर जोन या फिर हिंज लाइन। दोस्तों बृहद हिमालय की बात करें तो बृहद हिमालय आपका यहां एक चोटी है जिसका नाम है नंगा पर्वत। अरुणाचल प्रदेश में इस जगह आपकी एक चोटी है जिसका नाम है नामचा बरवा पर्वत। और हम लोगों ने पढ़ा था कि हिमालय को किस किस नाम से जाना गया। तो पाकिस्तान में सुलेमान पर्वत, अफगानिस्तान में हिंदुकुश पर्वत, चाइना में क्यूल नूर पर्वत और तिब्बत में नामचा वर्वा पर्वत। तो नंगा पर्वत से लेकर नामचा वर्वा पर्वत तक, कहां से? नंगा पर्वत से लेकर नामचा वर्वा पर्वत तक आपका बृहद हिमालय फैला हुआ है। लेकिन कुछ कभी कभी कुछ बुक्स में दे रखा है, वो भी ध्यान रखेंगे। मतलब सिंधु नदी, यहां आपकी सिंधु नदी है, सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक आपका बृहद हिमालय विस्तृत है। अब बृहद हिमालय की बात करें तो पहला चीज कि बृहद हिमालय वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है। यहां पे बर्फ ढकी रहती है। यहां पर आपके घासों के मैदान नहीं पाए जाएंगे, यहां पर कोई आपकी जड़ी बूटियां वगैरह नहीं पाई जाएंगी। क्यों? क्योंकि बर्फ ढकी रहेगी। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां आपकी बृहद हिमालय में आती हैं। अब कैसे, वो देख लेते हैं उनको। तो सबसे पहले बात करें तो उत्तराखंड की तरफ आपका नंदा देवी, यहां आपका धौलागिरी, धौलागिरी के बाद मकालू, मकालू के बाद मंसालू, मंसालू के बाद अन्नपूर्णा। ये सारी चोटियां हैं। अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा के बाद माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट के बाद सिक्किम की सीमा पर कंचनजंगा। तो ये कुछ चोटियां हो गई जो आपका बृहद हिमालय पे हैं, तो इनकी विशेषताएं जान लेते हैं। तो दोस्तों जो आपका नंदा देवी है, नंदा देवी, ये उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। कहां स्थित है? बृहद हिमालय पर। आपका जो माउंट एवरेस्ट है, तो माउंट एवरेस्ट को हम तिब्बत में सागर
माथा, या कह सकते हैं नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा। जब ऊपर बढ़ेंगे तो ऊपर आपका चाइना है, चाइना में इसे चेमा लुंगमा पर्वत कहते हैं। चाइना में चेमा लुंगमा, नेपाल में सागर माथा। और यही वो पर्वत है जिसे चलो आगे देखते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि चेमालुंगमा हमने जाना चाइना में, सागर माथा जाना हमने नेपाल में। और पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? तो पर्वतों की रानी भी आपका माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है। तो दोस्तों आगे देखें, आगे आपका कंचनजंगा है। तो कंचनजंगा आपका बृहद हिमालय पे स्थित है। लेकिन बृहद हिमालय मतलब आपका बृहद हिमालय सिक्किम से होकर जा रहा है। तो सिक्किम की सीमा पर है। और ध्यान रखना, यहीं से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या आता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो हमने देखा K2 किस पर स्थित थी? ट्रांस हिमालय पर। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, तो दूसरी की बात करें तो वो आपका कंचनजंगा कहां स्थित है? सिक्किम में। किस हिमालय पे है? तो वो आपका बृहद हिमालय। भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी नंगा पर्वत कहां स्थित है? बृहद हिमालय पे। भारत की चौथी सबसे ऊंची चोटी तो नंदा देवी कहां स्थित है? उत्तराखंड में। दोस्तों ये फैक्ट है, मतलब जो भारत की पहली है वो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। जैसे आपका माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे पहला, विश्व की सबसे दूसरी ऊंची चोटी K2, विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, विश्व की चौथी सबसे ऊंची चोटी नंगा पर्वत। तो दोस्तों ये आपका हो गया बृहद हिमालय। कल हम जानेंगे कि लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, उसके बाद हम नदियों के द्वारा हिमालय का विभाजन करेंगे। तो आगे देखते हैं दोस्तों। ओके, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।